हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम एंड आप सभी को और एक मेरी नई वीडियो में स्वागत करना चाहूँगा एंड करता हूँ भी आपको। एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे ही रहना। अगर किसी को कोई दिक्कत होता आ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इतनी दूर से। इतना ही कर सकता हूँ कि सिर्फ प्रे कर सकता हूँ गॉड के पास कि तुम्हारे लिए जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में, वो आपसे इतनी दूर भाग जाए कि आपको नहीं दिखनी चाहिए। ओके, तो आते हैं हमारी आज की टॉपिक के ऊपर। मैं यस्टरडे को क्या रीडिंग किया था अबाउट द बिजी एंड डिफ्लेक्टर सिस्टम। डिफ्लेक्टर सिस्टम क्या है? ओके, एंड बिजी, देखो, डिफ्लेक्टर सिस्टम एक ऐसी चीज़ है, जैसे देखो, अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो एंड किसी चीज़ के साथ साथ और एक चीज़ करना चाहते हो, तो उस टाइम पे अगर तुम ज़्यादा डिप्लेटेड हो गए ना, उस चीज़ दो चीज़ तुम कर नहीं सकते। अगर तुम ज़्यादा डिफ्लेक्टेड नहीं हो देन यू विल डू दैट टू वर्क्स, वो दो चीज़ें तुम कर सकते हो। ओके, तो यस्टरडे भी जो सिस्टम 2 के बारे में बहुत ज़्यादा हम थोड़ा देखा एंड आज हम देखने वाले हैं सिस्टम 2 के ही बारे में, जो कि द लेजी सिस्टम 2। लेजी सिस्टम 2 क्यों कहा गया है इसे? ओके, कुछ ना कुछ रीजन होगा, इसलिए ऑथर यहाँ पर इस टॉपिक के टाइटल को द लेजी सिस्टम 2 कहते हैं। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चलता हूँ हमारी जो टॉपिक के ऊपर। तो हमारी जो पहली पैराग्राफ होती है इस टॉपिक की, one of the main functions of system 2 is to monitor and control thoughts and actions suggested by system 1 and allowing some to expressed directly in behavior and suppressing or modifying others. ओके, हमें पता है सिस्टम 2 की जो काम होती है वो कंट्रोल करना एंड जो क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, कुछ में मुझे चेंजेस लाना है या कुछ में नहीं लाना है, इससे ही बेहतर होगा। इस सारी चीज़ें करने में हमारी जो सिस्टम 2 होती है वो मदद करती है। अतः वही चीज़ यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारी सिस्टम 2 होती है वो मॉनिटर की तरह काम करता है एंड अपनी जो थॉट्स कंट्रोल करती है एंड एक्शंस कंट्रोल करते, जो सजेस्टेड बाय द सिस्टम 1। आपको पता है जो सिस्टम 1 होती है, वो सिस्टम 1 होती है, वो ऑटोमेटिकली एक जो भी काम कर देती है अपने आप से, ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन को देखकर। एंड उस सिचुएशन को देखकर जो वो थॉट्स, वो एंड वो जो एक्शंस लेती है, उस एक्शन और वो थॉट्स को जो कंट्रोल करना, कुछ उसमें चेंजेस करना, वो सिस्टम 2 करती है। मेरा एक एग्जांपल देते हैं यस्टरडे का। यस्टरडे, ओके, कल कुछ मुझे कुछ करना नहीं था एंड मुझे सपोज कल मुझे, हाँ, कल मुझे, मैं कल एक अपने आप से एक चैलेंज लिया था कि ओनली अटेंशन इन माई नोट, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें ही अटेंशन होना चाहिए। अगर मेरी दिमाग कहती है कि मेरे सामने से कोई गुजर गया, अगर मेरे दिमाग, मेरे जो सिस्टम 1 कहती है कि मेरे सामने से कोई गुजर गया जो तू उन्हें जानता है, तभी मैं जो फोकस अटेंशन ना नोटबुक पर ही था। बिकॉज मैं, मेरी सिस्टम 2 मेरे अंदर था। सिस्टम 2 तक काम हो गया कि हाँ तेरे साइड में कोई जा रहा है, वो कहा मुझे एंड मेरे थॉट्स में आया कि हाँ तू उन्हें जानता है, वो मेरे थॉट्स ने भी कहा। लेकिन मेरी जो सिस्टम 2 है मेरे अंदर, जो कंट्रोल करना, जो मेरे थॉट्स आए, मेरे साइड में कोई गया तो भाड़ में, वो जो भी आया भाड़ में गया। मेरी फोकस ऑन नॉट, मेरे खाते में ही होनी चाहिए। ओके, ये मेरी एग्जांपल यस्टरडे की बात है ये। ओके,
तो इस हिसाब से और एक एग्जांपल ऑथर ने देते हैं कि फॉर एग्जांपल हियर इज ए सिंपल पजल, डू नॉट ट्राई टू सॉल्व बट लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, एंड ऑथर कहते हैं कि इसे ट्राई मत करना, मतलब ट्राई मत करना सॉल्व करने के लिए, बट थोड़ा लिसन करना, एंड तुम्हारी जो इंट्यूशन है वो क्या कहती है आपको। ओके, एग्जाम्पल क्या है, ए बैट एंड बॉल कॉस्ट $1.10, एक बॉल एंड 10 बैट कॉस्ट होती है $1.10, द बैट कॉस्ट $1 मोर देन द बॉल। ओके, एक बैट ज़्यादा कॉस्ट है मोर देन द बॉल, कितना, $1। हाउ मच द बॉल कॉस्ट, तो बॉल की जो कॉस्ट कितनी है। ओके, इसे मत सॉल्व करना, ओनली लिसन। तो a number came to your mind, the number of course is 10 cent. The distinctive mark of easy puzzle is that it evokes an answer what is intuitive or feeling and wrong. Do the math and you will see, if the ball cost 10 cents, then the total cost will be 1.20, 10 cent for the ball and 1.10 for the bet. Not 1.10, the correct answer is 5 cent. It is the safe assume that the intuitive answer also come to mind. Of those who ended off the correct number, they have managed to resist the intuition. Okay. जब मैंने इसे रीडिंग किया तो आपके दिमाग में क्या आया, कुछ तो आया होगा कि हाँ इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए एंड बॉल की प्राइस इतनी। जो इंट्यूशन पावर कहा होगा उससे अगर तुम कुछ करेक्शन करना चाहोगे तो वो करेक्शन होगी, कुछ गलतियाँ भी जो सिस्टम वन होती है वो आपको सजेस्ट कर देती है। ओके, बट जो सिस्टम टू होती है उसे कंट्रोल करके आप ठीक भी कर सकते हो। ओके, Saint Frederick and I worked together on a theory of judgment based on two systems, and he used the bat and ball puzzle to study a central question: how closely does a system to monitor the suggestions of system one? His reasoning was that we know a significant fact about anyone who says that the ball cost 10 cents. That person did not actively check whether the answer was correct, and her system endorsed an intuitive answer that it would have rejected with a small investment of effort. Furthermore, we also know that the people who give the intuitive answer have missed an obvious social cue. The cue should have wondered why anyone would include in a question in a puzzle with such an obvious answer. A failure to check is remarkable because the cost of checking is the low. A few seconds of mental work, the problem is moderately difficult. With slightly tensed muscles and dilated pupils could avoid an embarrassing mistakes. People who say 10 cent appear to be ardent followers of the law of least effort. People who avoid that answer appear to have more active minds. Okay. देखो, जब मैंने उस एग्जाम्पल रीडिंग किया तो आपके मन में ऑटोमेटिकली कुछ भी आया होगा, कुछ भी कितना बेट का प्राइस हुआ होगा एंड इतना बॉल का प्राइस होगा। लेकिन जब आप उस थोड़ा उसे गौर से देखोगे, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ज़्यादा गौर से देखोगी तो आपकी जो पॉपुल्स है वो भी स्ट्रेंस हो जाएगी, वेंडरनेस हो जाएगी, एंड आपको जो ज़्यादा अपना एनर्जी लगाना पड़ेगा, ज़्यादा उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो हमारे जो मैथ्स जो भी अच्छे होते हैं ना, वो उनकी जो एक्टिव मेमोरी के लिए होता है। ओके,
जो एक्टिव मेमोरी होते हैं वो ज़्यादा मैथ्स को वो सॉल्व कर पाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में है, many thousands of university students have answered the bet ball puzzle and results are shocking. More than 50% of students at Harvard, MIT, and Princeton gave the intuitive, incorrect answer. At less selective universities, the rate of demonstrate a stable failure to check was in excess of 80%. The bat and ball problem is our first encounter with an observation that will be a recurrent theme of this book. Many people are overconfident, prone to place too much faith in their intuition. They apparently find cognitive effort at least mildly unpleasant and avoid it as much as possible. Now, I will show you a logical argument, two premises, and a conclusion. Try to determine as quickly as you can. If the argument is logically valid, does the conclusion follow from the premises? Okay, वो premises क्या है? All roses are flowers. Some flowers are fade quickly. Therefore, some roses fade quickly. Okay, सारे रोजेस होते हैं, रोजेस के फूल होते हैं, गुलाब के फूल होते हैं, वो ओके वो फूल है। ओके ओके, जो फूल है वो रोजेस है, सारे रोजेस भी फूल है। एंड सम फ्लावर्स आर फेड क्विकली, एंड कुछ फूल होते हैं वो फेड क्विकली हो जाते हैं, उसके जो कलर होते हैं वो फेड हो जाते हैं जल्दी। देयरफॉर सम रोजेस फेड क्विकली, इसीलिए कुछ की जो गुलाब फूल की जो कलर है वो फेड हो जाता है। ओके, इसकी जो कॉन्सिक्वेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। थोड़ी सी जो ऊपर मैंने जो रीडिंग किया पैराग्राफ के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। अदर कहते हैं हम बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी में हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट किए इस बैट बॉल पजल को आंसर करने के लिए। जैसे कि कुछ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, कुछ प्रिंसटन हो गया, कि MIT के जो यहाँ पर जो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करा गया, उसमें पाया गया है कि जो 50% ही 50% जो 50% से ऊपर की जो स्टूडेंट्स है वो सारे इनकरेक्ट आंसर बोल रहे हैं, एंड 80 से तो वो उसका जवाब दे नहीं पा रहे हैं कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के। ओके, एंड इससे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि हम जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो हम कि क्या करते हैं कि हमारे इंट्यूटिव को इतना हम बिलीव करते हैं कि इनका इतना डिपेंड हो जाते हैं, कितना बिलीव करते हैं कि हमारे जो इंट्यूटिव ऑटोमेटिकल जो भी चीज़ें हमें कहता है वो सारे राइट हम सोचते हैं, बट एक्चुअली में वो रॉन्ग होते हैं, राइट नहीं होते। ओके, तो और प्रीमिसेस जो मैंने रीडिंग किया था उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। एंड प्रीमिस क्या है? ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, सारे रोजेस फ्लावर्स हैं। एंड सम फ्लावर्स फेड क्विकली, एंड जो कुछ फ्लावर्स होते हैं वो फेड क्विकली हो जाते हैं। एंड देयरफॉर सम रोजेस फेड क्विकली, इसलिए कुछ गुलाब वो फेड क्विकली हो जाते हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तो नेक्स्ट पैराग्राफ में वो लिखा है, ए लार्ज मेजॉरिटी ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स endorse this syllogism as valid. In fact, the argument is flawed because it is possible that there are no roses among the flowers that fade quickly. Just as in the bat ball problem, a plausible answer comes to mind immediately. Overriding it requires hard work. The insist idea that it's true, makes it difficult to check the logic. And most people do not take the trouble to think through the problem. अदर कहते हैं जब इसे हम रीडिंग किया तो हमें इस ठीक लगा, दिस इज ट्रू लगा, बट अगर थोड़ा वहाँ पर थोड़ा गौर से देखा जाएगा तो अदर कहते हैं जो सारे फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स में रोज ही ना हो तो क्या होगा, ये तो गलत हो जाएगी। ऐसे सोचने के लिए हमारी दिमाग हमें अवॉइड करना चाहती है, ऐसी डिफिकल्टीज से अवॉइड करती है। ओके,
एंड वो ऐसे थिंकिंग करने में वो लोग अवॉइड करते हैं। थिंकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम लाने को वो पसंद नहीं करते, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल वो जो सुन लिया इंटूटिव जहाँ जो भी कहा वो बस मान लेते हैं, बट एक्चुअली में वो से होता नहीं है। ओके, next, this experiment has discouraging implication for reasoning in everyday life. It suggests that when people believe a conclusion is true, there are also very likely to believe arguments that appear to support it, even when these arguments are unsound. If system 1 is involved, the conclusion comes fast and argument follow. ओके, ऑथर कहते हैं कि इस एक्सपीरियंस से पता चला कुछ जो लाइफ हमारे जो डेली लाइफ में कुछ यूजफुल की जो एक चीज़ पता चली, वो क्या है कि हम अगर हम कभी हम एक रिजल्ट को हम मान लेते हैं, किसी आर्गुमेंट को हम मान लेते हैं कि हाँ इसकी सोल्यूशन ये है, तो हम उसके बीच में जो थिंकिंग प्रोसेस आना था उस सारे थिंकिंग प्रोसेस को हम अवॉइड करते हैं। ओके, एंड सिस्टम 1 सिस्टम 1 होता है वो इन्वर्ट होता है, द कंक्लूजन कम्स फास्ट, उसके बाद उसके जो आर्ग्यूमेंट्स फॉलो करा जाते हैं। ओके, इसलिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कभी कभी मैं किसी चीज़ को जो भी मुझे बोलता है अपने ऐसा आकर कुछ भी मुझे बोलता है, तो उस चीज़ को अगर मेरी इंट्यूशन अच्छी लगती है तो वो उसे बिलीव करती है। बिलीव करने के बाद ना उसे अलग चीज़ से उसे डिस्प्लेस करने में बहुत दिक्कत होती है। उसे बिलीव करने के बाद किसी और चीज़ को उसकी सपोर्टिव को भी मानना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बेसिक बहुत ट्रबल हो जाता है, क्योंकि मैं इंट्यूशन किया कंक्लूजन को पास करता है, उसके बाद वो आर्गुमेंट को फॉलो करता है, लेकिन ऐसा नहीं, पहले आर्गुमेंट फॉलो करने के बाद ही कंक्लूजन आती है। ओके, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर इट क्विकली बिफोर रीडिंग ऑन। रीडिंग होने से पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी मर्डर्स अक्योर इन द स्टेट ऑफ मिचिगन इन वन। एक ईयर में कितने मर्डर्स हुए हैं मिचिगन स्टेट, मिचिगन राज्य में कितने मर्डर हुए हैं। तो आपके सोच में है कि कितने हुए होंगे, अगर पता होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं तो आप सोच में पड़ जाओगे। ओके, the question which was also devised by Saint Frederick is again a challenge to system 2. The trick is whether the respondent will remember that Detroit, a high crime city, is in Michigan. The college students in the United States know this fact, will correctly identify Detroit as the largest city in Michigan. But knowledge of a fact is not all or none. Fact that we know do not always come to mind when we need them. People who remember that Detroit is in Michigan give higher estimates of the murder rate in the state than people who do not. But the majority Frederick's respondents did not think of the city when concerned about the state. Indeed, the average guess by people who were asked about Michigan is lower than the guesses of the similar group who were asked about murder rate in Detroit. ओके, अदर कहते हैं नॉलेज होना किसी जगह के बारे में, नॉलेज होना ये जरूरी नहीं है कि वो उस राज्यों के बारे में जो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछा जाता है वो उसकी जो आंसर वो दे पाएगा। अदर कहते हैं कि जो वहाँ के जो डिट्रॉइट एक मिचिगन स्टेट की डिट्रॉइट एक जगह होती है जहाँ पर हाई रेट ऑफ मर्डर क्राइम होते हैं। ये सारे नॉलेज तो पता होता है, बट कितने होते हैं एक ईयर में वो तो नहीं पता होगा। एंड इस हिसाब से जो अप्रोक्सीमेट लिया गया, जो इस फैक्ट को जानते हैं कि मिचिगन की जो डिट्रॉइट जो होती है उसमें ज़्यादा मर्डर होती है, एंड और जो डिट्रॉइट के जो लोकल लोग होते हैं उन्हें पूछा गया, लेकिन उनमें पाया गया है कि कुछ सिमिलरिटीज पाया गया है। ओके, लेकिन जो फैक्ट्स जानते थे ना वो उनकी जो अप्रोक्स ना उनकी जो लोकल रहते थे वहाँ पर उनकी जो अप्रोक्स से थोड़ा छोटी, मतलब लोअर दान है। ओके, लेस दान। तो नेक्स्ट है
Blame for a failure to think of Detroit can be laid on both system and system two. Whether the city comes to mind when the state is mentioned depends in part of automatic function of memory. People differ in this respect. This representation of state of Michigan very detailed. Okay, detailed people minds. Residents of the state are more likely to retrieve many facts about it than people who live elsewhere. Geography books will retrieve more than others who specialize in baseball statistics. More intelligent individuals are more likely than others to have rich representations of most things. Intelligence is not only the ability to reason, it is also the ability to find relevant material in memory and to deploy attention when needed. Memory function is an attribute of system 1. However, everyone has the option of slowing down to conduct an active search of memory for all possibly relevant facts, just as they could slow down to check the intuitive answer in the bat and ball problem. The extent of deliberate checking and research is a characteristic of system 2 which varies among individuals. ऑथर कहते हैं ओके जो मर्डर वो मर्डर वाला केस ही लेते हैं कि जो मिशिगन स्टेट की जो डिट्रॉइट एक जगह होता है उसमें उस जगह पे ना जो मर्डर रेट होता है वो ज़्यादा होती है, हाई रेट होता है। एंड वहाँ पर जो लोकल रहते हैं उनकी जो प्रेजेंटेशन बहुत अलग होती है दान द लोग जहाँ अदर कहीं पर अदर जगह पे ग्लोबल की कहीं अदर जगह पे रहते हैं, लेकिन दे हैव नॉलेज अबाउट डिट्रॉइट। ओके, डिट्रॉइट के बारे में पता है, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंट है। जो लोकल रहते हैं वो उनकी प्रेजेंटेशन ना बहुत अच्छी होती है एंड वो फैक्ट्स को एक्चुअली में जानते हैं क्योंकि वो देखे हुए हैं अपने सामने ही। ओके, सपोज इसे ऐसे मान लो कि तुम्हारी फैमिली को जानते हो एंड तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे फैमिली को जानता है, बट तुम तुम्हारी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते होगे ना, या तुम्हारा फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है तुम जानते होगे तुम्हारी फैमिली के बारे में अच्छे से, ना कि तुम्हारा दोस्त। वही सेम चीज़ यहाँ पर कहा गया है। ओके, द बेट बॉल प्रॉब्लम, द फ्लावर सिलिजम, द मिचिगन डिट्रॉइट प्रॉब्लम हैव समथिंग in common. Failing these minutes appears to be, at least in some extent, a matter of sufficient motivation, do not trying hard enough. Anyone who can be admitted to a good university is certainly able to reason through the first two questions and to reflect about Michigan long enough to remember the major city in that state and its crime problem. These students can solve much more difficult problems when they are not tempted to accept a superficially plausible answer that comes readily to mind. This is with which they are satisfied enough to stop thinking in rather troubling. Lazy is a harassed judgment about the self-monitoring of these young people and their system too. But it does not seem to be unfair. Those who have avoid the sin of intellectual sloth could be called engaged. They are more allowed, more intellectual active, less willing to be satisfied with superficially attractive answers, more skeptical about their intuitions. The psychologist Keith Stonovich would call them more rational. ओके, ये था। और इस पैराग्राफ में लास्ट में जाने से पहले ऑथर कहते हैं लेजी क्या है। हमें देखा है कि लेजी सिस्टम 2 के बारे में। लेजी सिस्टम 2 मतलब क्या है? ओके, लेजी सिस्टम 2 कब आता है? देखो, वो जो क्राइम वाला सिटी का एग्जांपल लेते हैं। क्राइम वाला सिटी देखो, जब हम फैक्ट्स को जानते हैं तो हम सिर्फ उसके फेड्स के बाद आउटवर्ड का जो एरिया होता है उसके बारे में पता है हमें। बट इन द केस ऑफ जो लोकल होते हैं वो
उनके बारे में वाकिफ़ होते हैं, एक-एक चीज़ के बारे में उन्हें पता होता है। तो उनकी सोच और इनकी सोच बहुत डिफरेंट होने वाली है। एंड जो फैक्ट्स जानता होगा, तो अपने आप को लग रहा होगा ऐसा कि हाँ, आई नो इट, इसके बारे में मुझे पता, इसके बारे में अगर मुझे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं अच्छे से कर पाऊँगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा जल्दी हड़बड़ी में कर लेता है, तो उस सारे क्वेश्चन का आंसर ना गलत देगा। क्योंकि हमारी इंट्यूशन पावर जो होती है, इंट्यूशन होती है, सभी जगह पे सही नहीं होता। इंट्यूशन इंट्यूशन को मानना ठीक है, बट सभी जगह पे सही होना अच्छी नहीं है। क्योंकि उनके साथ भी गलती होता है, एंड वो अपनी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एंड जो चीज़ पहले हो चुकी है उसी हिसाब से वो आपको आगे भेजेगी। ओके। तो ये था। एंड और क्या था, लेजी मतलब क्या है, जो हम जो जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो उनके बारे में बिना सोचे कुछ कह देना, वो लेजी ऑफ सिस्टम टू कह सकते हैं। तो जैसे कि मान लो मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ कि जो भी क्या कौन बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, तो मैं कुछ सोचता नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। एंड कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं उनकी बात अच्छे से सुना नहीं, लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोल देता हूँ। ऐसा नहीं, मैं एक लेज़ी सिस्टम में सर्वाइव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा सोचने में अपने आप को मजबूर नहीं करता। सोचता नहीं मैं, सोचना चाहिए। ओके? तो ये होता है लेज़ी, जब आप थोड़ा सोचते नहीं एंड उनके बारे में टिप्पणी दे देते हो, तो उसे हम लेज़ी कहते हैं। जो टिप्पणी देता है वो सिस्टम 2 ही होता है, इसलिए सिस्टम 2, द लेज़ी ऑफ सिस्टम 2 कहा गया है। एंड और एक चीज़ कहते हैं कि जो अवॉइड करते हैं सीन को, अलग होना, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो सोशल एक्टिव होते हैं, जो सोशली सबको अच्छे से बात करते हैं, सभी चीज़ इंटेलेक्ट बातें करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो वो अलर्ट सभी जगह पे अलर्ट रहते हैं, अलर्टनेस होता है उनके बारे में, एंड वो एंगेज रहते हैं, एंड वो ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, एंड वो इंटेलेक्चुअली एक्टिव होते हैं, क्या कौन कौन क्या बोल रहा है, एक्टिव होते हैं। एंड वो ज़्यादातर फैसले वो सिस्टम टू ही लेता है। वो इंट्यूशन ज़्यादा कम यूज़ करते हैं, वो वैसे लोग जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। ओके। एंड यहाँ पर कहते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट केस स्टोनोविच वुड कॉल सेम, उन सबको वो कहते हैं कि बहुत सारे मोर देन रेशनल हैं, जो कि अपना सिस्टम टू ही यूज़ करते हैं, सिस्टम 1 को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ओके। ये था आज के लिए एक टॉपिक था। एंड इसमें हम देखें कि पहले देखें कि जो सिस्टम 2 होता है उनकी काम। ओके। यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें नोटिस की है। पहले ये है कि जो हमारी सिस्टम 2 होती है वो मॉनिटर एंड कंट्रोल हमारे जो थॉट्स के ऊपर करता है एंड हमारे एक्शंस, जो कि सजेस्टेड बाय द सिस्टम 1 जो सजेस्ट करता है, एंड उसे अपने हिसाब से कुछ चेंजेस भी कर सकता है सिस्टम 2। ओके। दूसरी चीज़ क्या मुझे पता चला कि ओके, दूसरी चीज़ ये है कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपने सेकंड चीज़ ये है कि हम जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो हमारी इंट्यूशन पावर पे हम बिलीव कर देते हैं। जो भी चीज़ें हमारा जो इंट्यूशन कह देता है उसे हम सच मान लेते हैं, बट एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। तो उसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा सिस्टम 2 को। कुछ तो ये क्यों होता है, अब क्यों आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर क्यों ऐसे कर, क्योंकि देखो, अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो उसी चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसी चीज़ के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसके हिसाब से आंसर दे सकते हो। लेकिन जब आपको पता है कुछ, उसके बारे में तो हल्का फुल्का पता है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई मुझे पता है, इसके बारे में और नॉलेज मुझे नहीं चाहिए। जब आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप इसे आप ध्यान नहीं देते। जो सोचता है, सोचने का जो एक टाइम होता है, सोचना एक होता है आपको, उसे आप सोचते नहीं हो। तो सोचते नहीं हो तो आप जो मन में आता है वो बोल देते हो, वो कह देते हो आंसर, तो वो सारे गलत भी हो जाते हैं। ओके। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ मैंने देखा कि लेजी लेजी क्या है।
थिंकिंग। ओके, कुछ लोग होते हैं कि सोचने के लिए सोचना नहीं पसंद है उनको, उनके जो मन में आता है वो ही ठीक लगता है उन्हें, सोचते नहीं है। और सोचते हैं तो सिस्टम टू काम करेगा। एंड जो आज जो मैंने रीडिंग किया टॉपिक, वो उसकी टॉपिक ही है कि द लीजर सिस्टम, द लेजी ऑफ सिस्टम टू। सिस्टम टू तो आपको पता है, सिस्टम टू क्या करता है कि जो चीज़ सीखना है या थॉट्स कुछ करना है, वो सारे सिस्टम टू होते हैं। तो लेजी क्यों? अगर आप उसके बारे में आपको पता है, इसलिए तुम उनके बारे में थोड़ा सोचते भी नहीं हो, तो उसे हम लेजी कहते हैं, क्योंकि तुम अवॉइड करते हो, सोचने को अवॉइड करते हो, ट्रबल को अवॉइड करते हो। ओके, इसलिए वो लेजी सिस्टम टू कहा गया है। एंड लास्टली, ओके, मैंने 3 चीज़ कहा था, लेकिन और एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि क्या है वो, मुझे याद आया था लेकिन थोड़ी सी देखना पड़ेगा। हाँ, और एक चीज़, और एक लास्ट में चीज़ बताना चाहूँगा जो कि हमारे जो जीवन में ज़रूरी है। वो क्या है? आपको ऐसे देखा होगा, अगर आपको मैथमेटिक्स पता है, मैथमेटिक्स के बारे में आपको पता है, तो आपको क्या होगा? अगर ओके, मुझे मैथमेटिक्स में पता है पूरी डीपली, मैथमेटिक्स का जो डीपली रूटेड है, सारे मुझे कॉन्सेप्ट और क्लियर हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे। एंड बाहर का कोई बंदा आया, मतलब मेरा मैथमेटिक्स कोई बाहर का आया जो कि किसी अलग स्ट्रीम का है, अलग अलग उसका ऑनर्स है, वो आके कहता है कि हाँ मुझे मैथ पता है एंड आई नो मैथ बहुत ईजी होता है, इसे जस्ट मैथ इज जस्ट ए फॉर्मूला एंड गेट इनपुट एंड गेट। उसे कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, ठीक है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन उनकी सोच और मेरी सोच बहुत डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज डिफरेंट, एंड उनके जो बाहर के जो आए हुए हैं, उनकी जो प्रेजेंट ऑफ मैथमेटिक्स बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो तुम जानते हो अपने बारे में, जो तुम जानते हो अपने बारे में, अपने से बेहतर कोई जानता नहीं होगा। एक गौर करना एक चीज है, अपने बारे में तुम बेहतर जानते हो और कोई तुम्हारे बारे में नहीं जानता होगा, बिकॉज वो सिर्फ जो तुम दिखाए हो उन्हें, वो सिर्फ जो तुम उन्हें दिखाए हो वो चीज़ वो देखे हैं, एंड जो तुम दिखती हो वो देखे हैं वो, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा जो अस्तित्व वो सिर्फ तुम ही जानते हो, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा वीकनेस क्या है, तुम्हारे और क्या है। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड ख्याल रखना। एंड जाने से पहले आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। एंड जाने से पहले कृष्णा जी को मेरा थैंक यू, एंड मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दोस्तों, मेरे कलीग्स, सबको मेरा धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर मेरे ज़िंदगी में होने के लिए, थैंक यू, और मेरे ज़िंदगी से जाने के लिए भी थैंक यू, एंड कुछ ना कुछ सिखा के चले गए ना, उनके लिए भी थैंक यू। एंड जो मेरे ज़िंदगी में आने वाले हैं, जो आए नहीं अभी तक, उनको भी थैंक यू। एंड अभी जो मेरे सराउंड्स में मेरे दोस्त हैं, उनको भी थैंक यू। एंड इतना ही कहना है, एंड स्पेशली मेरे कृष्णा जी को थैंक यू करना चाहूँगा। एंड जो पिछले दिन दिया था उसके लिए भी थैंक यू, एंड पिछले दिन से आज एक बेहतरीन दिन देने के लिए फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा। एंड आप सभी को जो भी इस वीडियो को देख रहा है या नहीं देखा है, तो भी थैंक यू, एंड थैंक यू, अगर देखा है तो थैंक यू तहे दिल से। एंड मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ और एक नई टॉपिक के साथ। ओके, ओके, आज शुक्रवार है एंड आज की डेट है 18 अप्रैल 2025। एंड कीप स्माइलिंग एंड नेवर separate your smile from your life. Okay, bye, keep growing and keep learning, never stop being curious to seeking new things. Okay.